और हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि 2023 के अंतिम दिन रविवार के दिन परमेश्वर हमें लेके आया है। हालेलुया। आपको मालूम है बीते दिनों में एक गली से निकलकर जा रहा था, और वो गली में मैंने आगे देखा कि डेड बॉडी रखी हुई थी। जब डेड बॉडी मैंने देखा उस गली के आगे, तो मैंने उस गली से रास्ता बदल के जब जाने लगा तो मैं सोचने लगा कि देखो ये साल जाते जाते एक व्यक्ति भी चला गया। और एक व्यक्ति क्या, अगर आप कब्रिस्तान या शमशान भूमि जाओगे या अस्पताल जाओगे तो पता चलेगा कि जाते जाते बहुत से लोग इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। हालेलुया। लेकिन हम जीवित अवस्था में हैं और सर्दी की अवस्था में हम आराधनालय में आए हैं। इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है। हालेलुया। अभी क्या करना है, मैं परमेश्वर के वचन को मांग रहा था, प्रभु जी आप मुझे वचन दीजिए। तो परमेश्वर ने एक वचन वाणी मुझे भेजा है, वो मिलेगा आपको निर्गमन की किताब, प्रोवर्ब्स क्या बोलते हैं, नीति वचन, उसका 4 अध्याय उसका 25 वचन। नीति वचन 4 का 25 देखेंगे जी। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 25वां वचन। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रही। लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे। सामने का अर्थ क्या है, ये कहाँ हम अपनी आंखें लगाना है। बाइबल में लिखा हुआ है तेरी आंखें सामने। सामने का मतलब अब सामने 2024 है। अब सामने क्या है, नया साल आ रहा है। अब बीती बातों को स्मरण करने की जरूरत नहीं है। एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया उसका 43 अध्याय उसका 18 पद। यशाया 43 का 8 वचन जी, 43:18। हाँ बेटे हुए, हाँ अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत। लिखा हुआ है बीती हुई घटनाओं को स्मरण। अब 2023 में से परमेश्वर 2024 में लेके आ रहा है, और 2024 में जब परमेश्वर लेके आ रहा है तो हम बीते दिनों हम ऐसे रहते, हम इतने दुखी है, हम इतने परेशान है, हम इतने खुश है, हम ऐसे हम वैसे, इन सब बातों को, जो बातें बीत चुकी उसको छोड़ दो। जो बातें बीत चुकी उसे छोड़ दो। एक बहन से मेरी मुलाकात हुई और वो बहन का शादी का सिस्टम शुरू होने वाला है। एक बहन का शादी का सिस्टम शुरू होने वाला है और वो दूसरा शादी का सिस्टम शुरू होने वाला है। वो बहुत दुखी थी, अपने पहले शादी को याद कर रही थी बार बार। मैं उसके पास जाके मैंने बोला, पहला पति ने तुझे बहुत दुख दिया है और अब तू नए शादी करने जा रही है। अब बीती बातों को याद करेगी तो नया जीवन का एंजॉयमेंट ले नहीं पाएगी। हालेलुया। और मैंने इस बात को बताया कि जो बीता समय है, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो, उस समय को याद करने की जरूरत, क्योंकि परमेश्वर ने आगे कुछ आपके लिए स्पेशल रखा हुआ है। परमेश्वर ने आगे आपके लिए कुछ स्पेशल रखा हुआ है, और जो आगे स्पेशल रखा हुआ है उस आगे की चीज को आपको रिसीव करने के लिए पीछे की बातों को भूलना पड़ेगा। आपको मालूम है बाइबल में वचन लिखा हुआ है, हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला परमेश्वर के राज्य में आ नहीं सकता। और अभी भी लोग पीछे देख रहे हैं। पीछे का मतलब अपने देवी देवताओं को देख रहे हैं। वो सोचते हैं पहले हम प्रार्थना में आए तो बड़ा फायदा हुआ, अब कोई फायदा ना हो रहा। नहीं, आगे हो सकता है प्रभु ने और कुछ रखा हुआ है आपके लिए। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा स्पेशल रखा हुआ है जो आपकी आंखों से ओझल हो रहा है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं। आज का दिन देखिए, एक वचन मैं आपको बताऊं। इस्राएली लोग मिस्र में थे। इस्राएली लोग कहां पे थे? और मिस्र में बड़े परेशान रहते थे। अगर आप निर्गमन की किताब पढ़ेंगे
तो इस्राएली जो जाति थी, इस्राएली जो लोग थे, वो मिस्र में बड़े परेशान थे। इतने परेशान थे कि निर्गमन 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो रोते रहते थे, चीखते रहते थे, हे परमेश्वर, हे सनातन परमेश्वर, हमें इस परेशानी से कौन निकालेगा। हे सनातन परमेश्वर, हमें तो बड़ा दबाया जाता है, यहाँ का राजा हमें बड़ा परेशान करता है। और वो रोज आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते रहते थे। निर्गमन 3 अध्याय में तो इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हे मूसा, वो बड़े रो रहे हैं, बड़े विलाप कर रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, मैंने उनके आंसू देखे हैं, और तू क्या कर, मिस्र में जाकर उनको छुड़ा के लेके आ। मूसा गया, मूसा ने वहां पर 10 चमत्कार करे। कितने चमत्कार? 10 चमत्कार करे, और चमत्कारों का वर्णन है। और लास्ट का जो चमत्कार मैं बता रहा हूं कि वहां पे सब पहलौटे मर रहे थे। मतलब जितना भी पहला बच्चा पैदा हुआ, चाहे भेड़ का, चाहे बकरी का, चाहे किसी का भी हो, इंसान का भी हो, वो सब ऐसी मौत आ गई, ऐसी महामारी आई, कोरोना जैसी ऐसी बीमारी आई, ऐसी परेशानी आई कि सबके पहलौटे मर रहे थे। सारे पहलौटे मर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिसके दरवाजे पर मेमने के लहू का निशान मिलेगा, यानी कि यीशु मसीह के लहू का निशान मिलेगा, वो बच जाएगा। और मालूम है इस्राएली लोगों ने क्या किया, अपने घरों के सामने चौखटों पर वो लहू का निशान यानी क्रॉस का निशान बना दिया। और जैसी मौत आई, जैसी बीमारी आई, जैसे वबा आई, सबके पलौटे मर रहे हैं। जब उस बीमारी ने, उस परेशानी ने उनके घर के आगे निशान देखा तो आगे बढ़ गई, यानी कि राजा का भी पहलौटा मर गया। कैसे कैसे बड़े बड़े चमत्कार हुए। और मालूम है परमेश्वर उस राजा के हाथ, उस दुष्ट राजा के हाथ से उनको निकाल के लेके आया। और जब मिस्र में से जा रहे थे, नील नदी पड़ गई। जब नील नदी पड़ी तो मूसा ने उस नील नदी पर डंडा मारा, और नील नदी का पानी ऐसा खड़ा हो गया दीवार की तरह, 2 भाग, और बीच में सूखी जमीन हो गई, और वो निकलकर चले आए, और मिस्र के राजा के रथ वस्त्र सब डूब गए। कितना चमत्कार किया। अब वो परमेश्वर उनको नए देश में लेके जा रहा है। वो नया देश हो सकता है 2024 हो, वो नए देश में लेके जा रहा है। और प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें नए देश में लेके जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं। लेकिन एक सिस्टम मेरे समझ में नहीं आया कि नए देश में तो लेके जा रहे थे, लेकिन वो बार बार पुराने देश को याद कर रहे थे। अगर आप पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे जी। गिनती की किताब उसका 5 अध्याय 11 अध्याय उसका 5 और 6 में इस प्रकार लिखा हुआ है जी। पढ़ेंगे गिनती उसका 11 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़े कोई जन। हमें वो मछलियां स्मरण है, हमें वो मछलियां स्मरण है। एक बार क्या हुआ, इस्राएलियों ने कहा हे परमेश्वर हमें रोटी दे बढ़िया वाली, तो परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। उसने बोला, किसी इस्राएली ने तो बोला कि भैया हमें तो मीट भी चाहिए, तो परमेश्वर ने बटेरे की बारिश करा दी। लेकिन उसके बाद वो क्या करे, हमें तो यार वहां की मछली याद आ रही है और हमें वो मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेब में खाया करते। हाँ, मिस्र में खाते थे। जबकि मिस्र में क्या करते थे मालूम है, वो मछली नहीं खाते थे, वो रोते रहते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, निर्गमन 3 अध्याय में लिखा हुआ है, वो रात दिन रोते रहते थे, हे प्रभु जी हमें यहाँ से बचा, हमें इस मुसीबत से निकाल, हमें इस मुसीबत से निकाल। और जब परमेश्वर ने मुसीबत से निकाल लिए तो कह रहे हैं क्या फायदा हुआ, हम तो वही बढ़िया है। निर्गमन 3 अध्याय भी उसको साथ साथ पढ़ेंगे। 1 मिनट, निर्गमन 3 अध्याय भी पढ़ना, कोई व्यक्ति निकाले, निर्गमन 3 निकालना कोई जन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 7 पढ़ना, 7 और 9। 7 यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। तो मिस्र में क्या थे, वो रोते थे, पीड़ित थे, परेशान थे, और वो कह रहे ना हम तो बढ़िया मछली खाते, कौन कह रहा परेशान है, हम तो बढ़िया बढ़िया माल खाते। अरे भैया तुम बढ़िया माल खाते तो तुम रोते क्यों रहते थे, परेशान क्यों थे? अब प्रभु में आ गए
है, तुम्हारा वो वाला माल नहीं मिल रहा जो तुम खाते थे। हो सकता है कि वो नशे का माल हो। प्रभु में आ गए। एक आदमी कह रहा, भाई साहब पहले तो हमें ठंड भी ना मालूम पड़ती, अब तो ठंड भी मालूम पड़ रही है। मैंने बोला कैसे मालूम पड़ रही है? कि पहले तो हम रोज पी लेते, ठंड ना मालूम पड़ रही है, प्रभु में आए हैं तो ठंड सी मालूम पड़ रही है। वो कह रहे हम पुराने जीवन को याद कर रहे। परमेश्वर कह रहा उस पुराने जीवन को त्यागना है, हालेलुया, और नए जीवन में प्रवेश करना है, नए साल में प्रवेश करना है। नए जीवन में आपके लिए परमेश्वर ने पहले से उत्तम आशीष रखी हुई है। तो पहले क्या था, वो भी मिस्र में क्या पढ़ रहे थे, उनका दुख था, चिल्ला रहे थे, पीड़ा में थे, परेशान थे। लेकिन गिनती 11 का 5 और 6 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो कह रहे नहीं, परमेश्वर तुझे दुख लग रहा होगा, हमें तो बड़ी मौज आ रही थी। फिर पढ़े आगे, जो हमें मिस्र में सेब में खाया करते थे जी, और वे खीरे, खरबूजे, गंदले और प्याज, लहसुन भी, परंतु हाँ, वो कह रहे पुरानी चीजों को याद कर रहा, हा वो आहा कितना अच्छा था। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं उन बीती बातों को स्मरण मत करना, हालेलुया। आपको मालूम है एक लेडीज थी जिसका नाम था लूत की पत्नी। क्या नाम था? लूत की पत्नी। लूका 17 का 32 में लिखा हुआ है। पढ़ना जरा, लूका 17 का 32 क्या लिखा हुआ है? लूका 17 का 32। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। लूत की पत्नी का स्मरण रखो। लिखा हुआ है लूत की पत्नी को याद रखो। हाँ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। हाँ, अब क्यों बोला परमेश्वर ने लूत की पत्नी को याद रखो? लूत की पत्नी और मतलब लूत और उसकी पत्नी एक ऐसे शहर में रहते थे, सदोम अमोरा में रहा करते थे। सदोम अमोरा में पाप था। सदोम अमोरा में वो पाप हो रहा था जो आज भी वर्तमान में हो रहा है। आज जो पाप हो रहा है वही पाप सदोम अमोरा में पाप होता था। लेकिन परमेश्वर ने बोला उस पाप की नगरी को छोड़कर निकला। जब वो पाप की नगरी को छोड़कर निकल के आ रहे थे तो उसकी परमेश्वर ने बोला जब पाप की नगरी से निकले तो पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के मत देखना कि हम कहां से आए हैं, हम क्या होता था, हमारी जाति क्या थी, हम कैसे रहते थे, हम कितना दुख में थे, सुख में थे। परमेश्वर कहता है उसको याद मत करना। और उसने क्या किया? उसको याद किया। और जैसे ही याद किया वो क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। पीछे मुड़ के देखा। आज में बहुत से लोग, मैंने देखा है, बहुत से लोग प्रार्थना में आते आते फिर आना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देखना शुरू। जब पीछे मुड़ के देखना शुरू कर देंगे तो आपकी आने वाली आशीष से आपके जीवन से लोप हो जाएगी। आगे परमेश्वर ने बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ है, आप विश्वास कीजिए। मैं वचन को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। मालूम है, आप तो बहुत से लोग क्या समझते हैं, एक आदमी ने क्या किया, पाप के जीवन को छोड़ दिया। उस व्यक्ति का नाम था मूसा। मूसा को एक राजा की बेटी ने पाला था। किसने? राजा की बेटी ने पाला था। और राजा के घर महल में बड़ा आराम से रहता, उसे कोई ठंड में भी निकलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने मुझे महलों में रहने के लिए नहीं, सेवकाई के लिए बुलाया है, तो उसने तमाम महल छोड़ दिए। पौलुस जो बड़े अच्छी जिंदगी बिताता था, लेकिन वचन में लिखा हुआ फिलिपियों में पौलुस कहता है कि मेरी पुरानी चीजें तो कूड़ा करकट थी। सारी धन दौलत को क्या बता रहा है? वो कूड़ा करकट। वो कह रहा पुरानी बातों को मुझे स्मरण करने की जरूरत, मुझे निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। एक वचन निकालेंगे आप, फिलिपियों। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों निकालें 3 अध्याय। हालेलुया, 3 अध्याय निकाला, उसका आप पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 12 और 13 वचन पढ़ना है। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। लिखा हुआ है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। लिखा हुआ है
आने वाले चीज यानी आने वाली बरकत उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। आगे बढ़े जी। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ, परंतु ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई हैं। अब आप मसीहत में आ गए, जो बातें आप पीछे छोड़ आए, अब उनको स्मरण नहीं करना, उन चीजों की ओर दोबारा नहीं जाना। आप 2024 में वादा करना है, प्रभु जी मैं तुझ में बढ़ूंगी, परमेश्वर मैं तुझ में बढ़ूंगा, तो तेरी भक्ति करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। जो पीछे मैंने छोड़ दिया है वो छोड़ दिया है। हालेलुया। जो पीछे छोड़ दिया है, अगर आपको मालूम है पीछे की बात को भी आप लेके चलते रहेंगे और आने वाली परंपरा को भी लेके चलते रहेंगे, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। है, अगर एक लड़की की शादी हो जाए, यहाँ लेडीज बहुत बैठे हुए हैं, अगर लड़की की शादी हो जाए और वो ससुराल में 10 बजे सो के उठे है और अपनी सास से चिल्ला के कहे मम्मी मुझे चाय लाओ, वो सास बोलेगी पागल हो गई क्या? तो अच्छा, मैं पहले तो बिस्तर पे 10 बजे चाय मिल जाती। वो पुरानी बात उसकी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना? चलेगी क्या? क्यों नहीं चलेगी? पुरानी बातें नहीं चल सकती उसकी। वो कहे नहीं मम्मी है बढ़िया से मम्मी पराठे बना दो, ठंड लग रही है। अब मम्मी कहेगी तू बनाएगी सबके लिए। अच्छा, मैंने तो आज तक ना बनाए है, तो वो चलेगा क्या? है, एक घर में जाता था तो एक माँ कहती थी मुझसे कि लड़की को, उसकी लड़की थी कि भाई साहब जब तुम आया करो तो इससे चाय बनवाया करो, भाई साहब तुम आया करो इससे कुछ करवाया करो। अब मैंने बोला मैं क्यों करवाऊंगा, मेरा क्या मतलब है? उनने बोला हम बहुत कहते हैं चाय नहीं बनाती, ये ससुराल जाएगी क्या करेगी? तो मैं उसके घर पे जाके कहता था उसका नाम लेकर, अरे मेरे बेटा बढ़िया सी चाय बना। वो कहते हैं भाई साहब चाय ना बनानी आती। अरे मैंने अपनी माँ से पूछ, तो उसकी माँ बोलती पहले ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, इस तरीके से। फिर उनने बोला मैंने बोला तू पराठे बनाने जानती है? तो कहती, वो एक दिन अपनी माँ से कहती है जी भाई साहब जब भी आते हैं तो मेरे ऊपर ही, हाँ उसने बोला ऐसा करके। तो उसको नहीं मालूम। फिर मैंने एक दिन उससे बोला, वो कह रही भाई साहब ऐसा करो मैं मंगवा ले रही हूँ बाहर से कुछ, तुम खा ली। मैंने बोला सुन तेरी माँ कहती है मुझसे। अच्छा ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, वचन में भी लिखा हुआ है पुरानी बातों को छोड़कर निशाने की ओर। और निशाना क्या है? 2024 में हमें परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना है। हालेलुया। 2023 के लिए रोते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ है। उससे पहले रोते रहेंगे हम, क्या हो जाएगा? गड़बड़ है। अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या है, आप अगरबत्ती मोमबत्ती और पता नहीं क्या क्या है, लौंग लहसुन सब है चाहते, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस घुटने टेक के आराधना करने की जरूरत है। परमेश्वर आने वाले जीवन में आपको और आशीष देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बीते हुए कूड़ा करकट को क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर दौड़ना है। 2024 के लिए दौड़ रहे हैं। आगे लिखा हुआ है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाना क्या है कि 2024 में मुझे मकान बनाना है। निशाना क्या है? 2024 में मुझे शादी करना है। निशाना क्या है? 2024 में एक अच्छा गाड़ी खरीदना है। निशाना क्या है? 2024 में कुछ अच्छा करना है। हालेलुया। ये निशाना है। और हम कहते रहे ना साहब मैं तो पिछले साल बहुत बीमार हूँ, मुझे लगे जा साल भी बहुत बीमार रहूंगा। पिछले साल मेरा कमर का दर्द नहीं गया, इस बार भी शायद नहीं जाएगा। पिछले साल तो मेरे घर में शादी हुई नहीं, इस साल भी सब लड़के वाले देख के भाग जाएंगे। ऐसा बोलेगा भाई? है? हालेलुया। पिछले साल भी मेरे सारे बाल उड़ गए थे, बच्चे बुच्चे भी उड़ जाएंगे क्या? हालेलुया। 2024 के लिए हम प्रार्थना के साथ प्रवेश करना है। जो बातें रह गई उनको
सब कुछ छोड़कर निशाने की ओर दौड़ना है, और वो निशाना है यीशु मसीह। वो निशाना कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही हमारा निशाना है। इस संसार की वस्तुएं निशाना। आपको मालूम है इस संसार की वस्तुएं सब एक दिन खराब हो जाती हैं। हालेलुया। संसार की वस्तुएं सब खराब होना है, सब खराब हो जाना संसार की वस्तुएं, लेकिन आपको निशानी की ओर दौड़ा चला जाना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। अब ये ऊपर बुलाने का क्या मतलब? एक शब्द आया है, ऊपर बुलाया है। ऊपर का मतलब है ऊपर वाले के साथ कनेक्शन करने के लिए आपको बुलाया है। यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ है, चेलों को देखकर वो पहाड़ पर चल जाता, और पहाड़ पर चल जाता वचन लिखा हुआ है, मत्ती 5 में लिखा हुआ है, वो जिसको चाहता था उसको ऊपर बुलाता था। ऊपर यानी प्रार्थना का स्थान। हालेलुया। आपको 2024 में प्रार्थना के स्थान में बढ़ना है। कभी आपने देखा कोई बच्चा, मेरा बच्चा अभी, जैसे मेरा बड़ा बेटा अभी छोटे बच्चे, और मेरा बड़ा बेटा अभी 8th क्लास में है, 8वीं में है। अभी 2024 में उसे 9वीं में आना है कि 7वीं में रहना है कि 8वीं में है? और 8वीं में रहे तो दुख है मेरे लिए, अच्छा है मेरे लिए। दुख का कारण है, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, स्कूल भेज रहा हूँ, किताब कॉपी ला रहा हूँ, पेन नहीं है पेन ला रहा हूँ, जो बोल रहा वो ला रहा हूँ, पापा स्वेटर छोटा हो गया स्वेटर लेके आ रहा हूँ, सब कुछ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बोर्ड नहीं बढ़ेगा तो दुख होगा नहीं। वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी है। इस साल आप प्रार्थना करना नहीं सीखे, 2024 में सबको आना चाहिए। इस 2023 में आप उपवास से दूर रहे, 2024 में आप कोशिश करें उपवास रखने के लिए। हाँ, 2023 में आपने बाइबल को हाथ नहीं लगाया, कोशिश करें 2024 में आपको बाइबल पूरी खत्म करनी है पढ़ के। हालेलुया। 2023 में आपने खुद से नहीं बोला कि उठ के प्रार्थना कर, 2024 में 5 लोगों को बोलना है तुम भी मेरे साथ प्रार्थना में चलो। हालेलुया। कितने लोगों को अगर तुम कह दो कल ही हम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, परमेश्वर में आपको निशाने की ओर आगे बढ़ना है। इस साल परमेश्वर ने बोला है बीते समय को भूलकर आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़ के नहीं देखना, देखोगे तो खंबा बन जाएगा। पौलुस की तरह पीछे बातों को कूड़ा समझकर आगे बढ़ना है। पौलुस क्या समझता था? पीछे की बातों को कूड़ा। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन और 22 वचन। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन और 22 वचन पढ़कर हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन और 22 वचन में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पहचानने के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बचने के लिए। हाँ, 2023 में यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से आप लोग बचे हैं, और फिर उनमें फंसकर हार गए। हाँ, उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी। अब उसी पाप की दशा में आप हार जाओगे तो आपकी लिखा हुआ है पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। यीशु मसीह में आकर भी आप उन बातों में हार जाएंगे तो 23 साल से भी बुरी दशा हो जाएगी 24 में। याद रखें इस बात के लिए। आगे बढ़े। क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए उनसे भला हो कि जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते और उन्हें सौंपी गई थी। हाँ। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, हमें कुत्ते की तरह नहीं है कि लिखा हुआ छाट चाट लेता है, और नहलाई हुई सुअरनी लिखा हुआ है कीचड़ में लौट जाती है। मतलब हमें पीछे बुरी बातों में लौटना नहीं है, वरन परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी।